हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश सीख रहे हैं एक आर्टिकल के माध्यम से, एक न्यूज़ के माध्यम से। और इस न्यूज़ में हम टोटल इंग्लिश का वोकैबुलरी और सेंटेंस अरेंजमेंट ये आपको बताएंगे। आज देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, एसयूवी ड्राइवर अरेस्टेड फॉर मोविंग डाउन साइक्लिस्ट। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, अरेस्टेड, मोविंग डाउन, साइक्लिस्ट। अब फ्रेंड्स, साइक्लिस्ट का मतलब होता है साइकिल चलाने वाला, जो साइकिल चला रहा था। मोविंग डाउन का मतलब होता है किसी को मार देना, ठीक है, किसी को मार डालना, ठीक है। तो अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार किया गया। एसयूवी ड्राइवर मतलब एसयूवी ड्राइवर अरेस्ट हुआ है एक साइकिलिस्ट को मॉ डाउन करने के लिए। मॉ डाउन करने के लिए मतलब उसको मार देने के लिए। कैसे मारा है? तो अपनी गाड़ी से मारा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्राइवर है, तो ड्राइवर गाड़ी से मारा है। तो यहाँ पे आते हैं अब, A 50-year-old cyclist was on Sunday mowed down by an SUV after a driver allegedly lost control when one of its tire burst in southwest Delhi's Mahipalpur, the police said. पुलिस ने क्या कहा है कि एक 50 साल का साइकिलिस्ट जो था, साइकिलिस्ट का मतलब जो साइकिल चलाने वाला था, वो संडे को मॉ डाउन कर दिया गया। मॉ डाउन वाज ऑन संडे मॉ डाउन बाई एन एसयूवी आफ्टर दी, तो मॉ डाउन कर दिया गया एसयूवी के ड्राइवर के द्वारा, जब ड्राइवर एलिजेडली, कथित रूप से, एलिजेडली मतलब किसी को हम श्योर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एलिजेडली ये कहा जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। लॉस्ट कंट्रोल व्हेन वन ऑफ इट्स टायर्स बर्स्ट। अब उसका एक टायर बर्स्ट कर गया मतलब फट गया। एक टायर फटने की वजह से वो अपने गाड़ी पे कंट्रोल खो दिया और वो एक 50 साल के साइकिलिस्ट को मार दिया। पुलिस ने ऐसे कहा है। फिर आता है फ्रेंड्स, द डिसीज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज शुभेंदु बनर्जी। अब यहाँ पे 2 वर्ड है फ्रेंड, एक डिसीज्ड है और एक है आइडेंटिफाइड। अब डिसीज्ड का मतलब होता है फ्रेंड कि जो मरा है, मृत व्यक्ति, मृत। और आइडेंटिफाइड मतलब उसका परिचय किया गया, उसको जाना गया। तो डिसीज्ड तो था, वो उसका परिचय हुआ किसके रूप में? शुभेंदु बनर्जी के रूप में। ओके। अब यहाँ पे आ रहा है, एक्यूज्ड ड्राइवर सोमवीर हैज़ बीन अरेस्टेड एंड ए केस अंडर सेक्शंस ऑफ द आईपीसी परटेनिंग टू रैश ड्राइविंग एंड डेथ बाय नेग्लिजेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट द बसंत कुज नॉर्थ पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं फ्रेंड, एक है एक्यूज्ड। यहाँ पे एक्यूज्ड आप देख रहे हैं, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। फिर यहाँ पे अरेस्टेड आप देख ही रहे हैं, अरेस्टेड का मतलब आपको पता होगा। परटेनिंग टू रैश ड्राइविंग, परटेनिंग टू का मतलब क्या होता है फ्रेंड? परटेनिंग टू का मतलब से संबद्ध, ठीक है, रैश ड्राइविंग से संबद्ध। फिर यहाँ पे आता है एंड डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब, नेग्लिजेंस मतलब आपने नेग्लिजेंस किया, आपने वो उसको नेग्लेक्ट किया किसी चीज़ को, आपके नेग्लिजेंस की वजह से। तो एक्यूज्ड ड्राइवर है, आरोपी ड्राइवर सोमवीर अरेस्ट हो गया है और उसके ऊपर आईपीसी सेक्शंस जो भी परटेनिंग टू रैश ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग मतलब गलत तरह से ड्राइविंग से संबद्ध जो भी आईपीसी की धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, इस पे केस दर्ज हुआ है, ठीक है। और डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसके नेग्लिजेंस से डेथ हुआ है, इसके लिए भी इस पे केस दर्ज हुआ है। अब यहाँ पे फिर आता है फ्रेंड्स, ऑनर बीइंग क्विज्ड, अ सीनियर ऑफिशियल सेड दैट द व्हीकल हैड ए स्टिकर विच रेड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड चेयरमैन डिफेंस मिनिस्ट्री बट द पुलिस आर येट टू कम अक्रॉस एनीवन विथ सच ए डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स कि एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है पुलिस का कि जो व्हीकल था, जो गाड़ी थी, उस पर एक स्टिकर लगा था जिस पे लिखा था कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड चेयरमैन डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन पुलिस अब तक किसी भी ऐसे व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाई है जो इस तरह का ओहदा रखता हो। डेजिग्नेशन मतलब कि पद का नाम होता है। आपका डेजिग्नेशन क्या है, तो आपका क्या पद है। तो येट टू कम, पुलिस आर येट टू कम मतलब पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है, अभी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 वर्ड आप जाने। फिर यहाँ पे आता है, द ऑनर ऑफ द कार हु क्लेम्स टू रन अ बिजनेस इन दिल्ली हैज़ बीन ब्रॉट इन फॉर क्वेश्चनिंग while the driver who was not inebriated at the time of the incident has been booked। ऑफिसर ने क्या कहा कि जो ऑनर ऑफ द कार है, जो कार का मालिक है, जो कि ये क्लेम करता है कि वो दिल्ली में बिजनेस रन करता है, उसको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। पहला चीज़ हो गया कि हैज़ बीन ब्रॉट फॉर क्वेश्चनिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैज़ बीन ब्रॉट मतलब उसको बुलाया गया है,
ठीक है, जैसे आपको बुलाया गया, आपको खिलाया गया, तो ये हो गया। और वाइल, जबकि द ड्राइवर हु वाज नॉट इनएब्रिएटेड, अब यहाँ पे इनएब्रिएटेड है फ्रेंड, इनएब्रिएटेड का मतलब आप समझना, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट हैज़ बीन बुक्ड। अब जो ड्राइवर था, मालिक को बुलाया गया, जो ड्राइवर था वो इनएब्रिएटेड नहीं था। इनएब्रिएटेड नहीं था मतलब वो उस समय नशे की हालत में नहीं था, नशे में धुत नहीं था। इनएब्रिएटेड मतलब नशे में धुत तो वो उस समय, वो इंसिडेंट के समय, इंसिडेंट मतलब घटना के समय वो नशे में धुत नहीं था, तो उसको बुक कर लिया गया, मतलब उस पर केस दर्ज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ वेस्ट Manoj C said that a PCR call about the accident was received around 6:45 am on Sunday, after which a police team reached the Mahipalpur flyover towards धौला कुआं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि एक PCR कॉल आया इस एक्सीडेंट के बारे में। जैसे इंसिडेंट मतलब घटना हो गया, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना हो गया, ठीक है। अब ये याद रखना, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। was received around 6:45 am on Sunday, after which, इसके बाद, आफ्टर विच मतलब इसके बाद, अ पुलिस टीम रिच्ड द महिपालपुर फ्लाईओवर टुवर्ड्स धौला कुआं, ठीक है, ये आप देख लिए। इसके बाद आता है द टीम फाउंड एन एबेंडन्ड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एंड डैमेज्ड स्पोर्ट्स बाइसिकल ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड। अब पुलिस जो वहाँ पहुँची तो उसने क्या देखा, एक एबेंडन्ड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल मतलब एसयूवी देखा, और एक डैमेज्ड स्पोर्ट्स बाइसिकल कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कॉर्नर पर देखा। यहाँ पे एबेंडेंट का मतलब है परित्यक्त, जिसको आपने छोड़ दिया, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो ड्राइवर छोड़ के भाग गया होगा, तो इसलिए एबेंडेंट एसयूवी एंड डैमेज्ड बाइसिकल, ठीक है। आफ्टर ए वाइल, आफ्टर वाइल का मतलब होता है कि थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद फ्रेंड, आफ्टर वाइल मतलब कुछ देर बाद। तो पुलिस एप्रीहेंडेड सोमवीर व्हेन ही केम बैक टू द स्पॉट टू रिट्रीव द व्हीकल। कुछ देर के बाद जब सोमवीर आया कि अपने व्हीकल को रिट्रीव करने, ठीक है, व्हीकल को रिट्रीव करने मतलब वापस लेने के लिए आया, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, एप्रीहेंड कर लिया, ओके। अब इसके बाद क्या था, ड्यूरिंग इंक्वायरी। ड्यूरिंग इंक्वायरी का मतलब होता है फ्रेंड्स, इंक्वायरी के दौरान, जांच के दौरान, सोमवीर रिवील्ड दैट द टायर ऑफ एसयूवी बर्स्ट। तब सोमवीर ने रिवील किया मतलब खुलासा किया, यहाँ पर सोमवीर ने बताया कि टायर जो था एसयूवी के वो बर्स्ट हो गए थे, फट गए थे। The driver could not control the vehicle and ended up ramming the bicycle, throwing the victim on the ground, the DCP said. अब इसने क्या कहा कि उसने रिवील किया मतलब खुलासा किया कि एसयूवी का टायर बर्स्ट हो गया था, और ड्राइवर जो था वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और एंडेड अप मतलब अंततः क्या हुआ कि रैमिंग द बाइसिकल, रैमिंग मतलब रौंद देना, बाइसिकल को रौंद दिया, और थ्रोइंग द विक्टिम ऑन द ग्राउंड। विक्टिम का मतलब होता है यहाँ पे फ्रेंड्स पीड़ित, विक्टिम का मतलब पीड़ित, ठीक है। सोमवीर देन रस्ट द विक्टिम टू सफदरजंग हॉस्पिटल बट ही वाज डिक्लेयर ब्रॉट डेड, द ऑफिशियल सेड। सोमवीर उसके बाद क्या किया, रस्ट टू द विक्टिम टू सफदरजंग हॉस्पिटल, मतलब सोमवीर उस विक्टिम को सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया। रस्ट मतलब जल्दीबाजी करना, रस्ट मतलब जल्दी से जल्दी उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया, बट ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड। ही वाज डिक्लेयर्ड मतलब जो विक्टिम था उसको डिक्लेयर किया गया ब्रॉट डेड, मतलब मृत लाया गया है, ऑफिशियल सेड। सोर्सेज सेड दैट मिस्टर बनर्जी हैड बिगन हिज बाइसिकल राइड फ्रॉम हिज रेसिडेंस इन गुरुग्राम सेक्टर 49 एंड ट्रेवल्ड फ्रॉम राजीव चौक टू धौला कुआं बिफोर रीचिंग द महिपालपुर फ्लाईओवर वेयर द मिसहैप टुक प्लेस। अब मिसहैप का मतलब भी फ्रेंड्स दुर्घटना होता है, ठीक है, यहाँ पे दुर्घटना का मतलब है। तो सोर्सेस बता रहे हैं, सूत्रों ने बताया है कि मिस्टर जो बनर्जी हैं उन्होंने अपनी बाइसिकल राइड स्टार्ट कहाँ से की थी, अपने रेसिडेंस से, गुड़गांव सेक्टर 49 में रेसिडेंस से की थी, और यहाँ जो दुर्घटना हुई उसके पहले ये राजीव चौक से धौला कुआं ट्रेवल कर चुके थे, ओके। और बिगन हिज बाइसिकल राइड, बिगन मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना, तो उन्होंने शुरू यहाँ से किया था। ये वेटरन साइकिलिस्ट, वेटरन का मतलब होता है फ्रेंड्स, वेटरन का मतलब कुशल, एक अनुभवी साइकिलिस्ट थे। फेलो साइकिलिस्ट डिस्क्राइब्ड मिस्टर बनर्जी एज ए वेटरन साइकिलिस्ट एंड समवन हु हैड बीन साइकिलिंग फॉर नियरली 15 years नाउ विदाउट मिसिंग अ डे। अब जो फेलो साइकिलिस्ट हैं, यहाँ पे ये वेटरन साइकिलिस्ट हो गए, फेलो साइकिलिस्ट मतलब फेलो सिटीजन्स, फेलो साइकिलिस्ट, फेलो मतलब इनके साथ के जो साइकिलिस्ट थे, इनके साथ जो साइकिल चलाते थे, उन्होंने
मिस्टर बनर्जी के बारे में डिस्क्राइब क्या किया है कि ये एक वेटरन साइकिलिस्ट थे, ठीक है, वेटरन साइकिलिस्ट थे जो कि एंड समवन जो कि हु हैज़ बीन साइकिलिंग फॉर नियरली 15 ईयर्स नाउ विदाउट मिसिंग अ डे, बिना एक दिन मिस किए ये 15 सालों से साइकिल चला रहे थे। एक है फ्रेंड्स हिमांशु खन्ना 39, मतलब हिमांशु खन्ना और 39 ईयर्स एज है इनका, हु इज़ पार्ट ऑफ द सेम साइकिलिंग ग्रुप एज द डिसीज्ड, said that all newbie cyclists used to look up to Mr. बनर्जी। अब न्यूबी का मतलब होता है नए, न्यूबी का मतलब नए। तो इनका कहना है कि जो भी नए साइकिलिस्ट आते थे वो मिस्टर बनर्जी की तरफ देखते थे और उनसे सीखते थे, ठीक है, इनसे सीखते थे। He had traveled several kilometers in his cycle all across the Delhi NCR region with various cycling groups and there was never a day that he missed riding on his bicycle। इनका कहना है कि ये दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे, पूरे दिल्ली एनसीआर में ये घूम चुके थे साइकिल से और अलग अलग साइकिलिंग ग्रुप्स के साथ, और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था, was never a day that he missed riding on his bicycle, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ था जो कि ये मिस किए हों बाइसिकल चलाना। अब यहाँ पे राइडर्स यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम, यूज्ड टू का मतलब होता है फ्रेंड्स किया करते थे, राइडर्स का मतलब जो साइकिल चलाने वाले थे, ठीक है। राइडर्स यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम एंड गॉट टिप्स फ्रॉम हिम ऑन थिंग्स लाइक हाउ टू बिल्ड स्टेमिना फॉर लॉन्ग राइड्स। अब इनका कहना था कि राइडर्स जो थे, जो भी साइकिल चलाने वाले थे, वो इनको रिस्पेक्ट किया करते थे। यूज्ड टू का यूज़ कहीं भी करना फ्रेंड्स, किया करते थे, ठीक है। यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम, इनकी इज्जत किया करते थे, एंड इनसे टिप्स लेते थे उन चीज़ों पर, जैसे हाउ टू बिल्ड स्टेमिना फॉर लॉन्ग राइड्स, मतलब लंबे राइड्स के लिए स्टेमिना कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ही एडेड दैट आफ्टर ए पिक्चर ऑफ ए मैंगल्ड बाइसिकल वाज शेयर्ड ऑन साइकिलिंग ग्रुप्स ऑन फोन्स अर्ली ऑन संडे, ही क्विकली रिकॉग्नाइज्ड द बाइसिकल एज बिलोंग टू मिस्टर बनर्जी एंड रश्ड टू द स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट। अब यहाँ पे क्या आता है फ्रेंड्स कि जैसे ही मैंगल्ड बाइसिकल मतलब छत विछत, मैंगल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे छत विछत, ठीक है। अब जैसे ही ये छत विछत साइकिल का फ़ोटो अलग अलग साइकिलिंग ग्रुप्स में फ़ोन पे शेयर किया गया संडे के सुबह को, तो ये जो खन्ना जी हैं वो कह रहे हैं कि ही क्विकली रिकॉग्नाइज्ड द बाइसिकल। अब ये बाइसिकल को तुरंत रिकॉग्नाइज कर दिया, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचान गए, रिकॉग्नाइज्ड द बाइसिकल एज बिलोंग्स टू मिस्टर बनर्जी, ठीक है। बाइसिकल को पहचान गए, क्या पहचान गए कि एज बिलोंग्स टू मिस्टर बनर्जी, मतलब ये मिस्टर बनर्जी को बिलोंग करता है, एंड रश्ड टू द स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट, तुरंत ये भागे उस इंसिडेंट के स्पॉट पे आए, जहां वो घटना हुई है उसके स्पॉट पे आए। ही एडेड ही हैड स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम हिज mid-30s इन ऑर्डर टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड वांटेड एवरीवन टू फॉलो इट। इनका कहना है कि जो ये बनर्जी थे, ये साइकिलिंग अपने mid-30 के एज में स्टार्ट किए थे, और स्टार्ट किस लिए किए थे, इन ऑर्डर टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि इस दिशा में बढ़ने के लिए, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, और वांटेड एवरीवन टू फॉलो इट, और चाहते थे कि इसको सभी फॉलो करें। यहाँ पे वांटेड, ठीक है, ये वांटेड मतलब चाहते थे, एवरीवन सभी को, टू फॉलो इट कि इसको फॉलो करें, ठीक है। ये सेंटेंस भी साथ में देखते जाना। देयर इज़ लैक ऑफ डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स ड्यू टू विच सच इंसिडेंट्स हैपन। इनका कहना है कि जो हमारे शहर में, ठीक है, इन द सिटी, कि साइकिलिंग ट्रैक्स जो डेडिकेटेड होते हैं, डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक्स, डेडिकेटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स समर्पित, जिस पे एक साइकिलिंग ट्रैक्स जो होते हैं वो कमी है उसकी, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती है। मतलब ऐसे ट्रैक्स जिस पे कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल चले, वो डेडिकेटेड दिल्ली में हैं कुछ, तो इसकी कमी है, इस वजह से इस तरह की घटनाएं होती रहती है। एडेड मिस्टर खन्ना हु हैज़ बीन अ साइकिलिंग एंथुजियास्ट फॉर ऑलमोस्ट 3 years नाउ। मतलब ये जो बोल रहे हैं मिस्टर खन्ना, वो भी साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं, जो कि क्या बोल रहे हैं, इनके बारे में, बनर्जी के बारे में ये बता रहे हैं। तो ये भी 3 सालों से साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं। एंथुजियास्ट मतलब उत्साही हैं, ठीक है, उत्साह, एंथुजियासम मतलब उत्साह, ठीक है, एंथुजियास्टिक। तो ये भी साइकिल के प्रति उत्साही हैं। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आता है,
अनदर साइक्लिस्ट 49-year-old शिल्पी मलिक fondly remembered Mr. Banerjee as a strong and able rider who used to lead the group on cycling trips. अब यहाँ पे एक और साइक्लिस्ट हैं 49 ईयर्स की ओल्ड 49 ईयर्स की हैं शिल्पी मलिक. फॉन्डली रिमेंबर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि फॉन्डली मतलब क्या होता है, काफ़ी अच्छी मेमोरी है, ठीक है, अच्छी तरह से जो मतलब पॉजिटिवली किसी को हम याद करते हैं वो होता है फॉन्डली रिमेंबर्ड मिस्टर बनर्जी एज ए स्ट्रॉन्ग एंड एबल राइडर हु यूज टू लीड द ग्रुप ऑन साइकिलिंग ट्रिप्स. ठीक है, अब यहाँ पे था एड आई हैड रिसेंटली स्टार्टेड साइकिलिंग विथ हिम. अब ये करें फ्रेंड्स, आई हैड रिसेंटली स्टार्टेड साइकिलिंग विद हिम. ही वॉज ए रोल मॉडल फॉर एस्पायरिंग साइकिलिस्ट एंड द वे ही रोड लॉन्ग डिस्टेंसेज एट दिस एज वॉज समथिंग टू लुक अप टू. अब ये कहती हैं कि मैं रिसेंटली उनके साथ साइकिलिंग स्टार्ट की थी. आई हैड रिसेंटली स्टार्टेड साइकिलिंग विद हिम. ही वॉज ए रोल मॉडल फॉर एस्पायरिंग साइकिलिस्ट. अब यहाँ पे दो वर्ड है फ्रेंड, एक तो रोल मॉडल और एक एस्पायरिंग साइकिलिस्ट. ठीक है, रोल मॉडल और एस्पायरिंग साइकिलिस्ट. अब रोल मॉडल का होता है मतलब कि किसी का हीरो जिससे हम इंस्पायर होते हैं. ठीक है, और एस्पायरिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एस्पायर मतलब होता है क्या, एस्पायरिंग का मतलब होता है कि अभिलाषी, जो उस तरह का बनना चाहता है, तो साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं. तो एस्पायरिंग साइकिलिस्ट के लिए ये रोल मॉडल थे. जो बनना चाहता है साइकिलिस्ट उसके लिए रोल मॉडल थे, मतलब ये उनसे सीखना चाहता है, इनको देख के कई लोग साइकिलिस्ट बनना चाहते थे. एंड द वे ही रोड लॉन्ग डिस्टेंसेज एट दिस एज वॉज समथिंग टू लुक अप टू. मतलब एज या एंड द वे, जिस तरह से ही रोड लॉन्ग डिस्टेंसेज, जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंसेज को रोड किया मतलब राइड किया. साइकिल राइड का सेकंड फॉर्म है. राइड मतलब चलाना, साइकिल चलाना, तो राइड होता है, और रोड हो गया कि चलाया. ठीक है, एट दिस एज वॉज समथिंग टू लुक अप टू, जिसको कि देखा जाना चाहिए, जिसको समझा जाना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट. अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2021 पब्लिश्ड बाय दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, द परसेंटेज ऑफ साइकिलिस्ट्स इन द टोटल नंबर ऑफ रोड क्रैश विक्टिम्स ड्यूरिंग द लास्ट 8 years हैड बीन अराउंड 2 to 4%. जितने भी साइकिलिस्ट मरे हैं दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2021 के हिसाब से, जो कि पब्लिश्ड किया गया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो उसमें 2 to 4%, इस 8% में साइकिलिस्ट की डेथ हुई है. जो भी क्रैश हुआ है उसमें साइकिलिस्ट रहे हैं 2 to 4%. द रिपोर्ट एडेड द परसेंटेज ऑफ साइकिलिस्ट किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स केम डाउन विथ 3.6% ऑफ कैजुअलिटीज इन रोड एक्सीडेंट्स being cyclist in 2021 against 4% in 2020. मतलब 2020 में जितने साइकिलिस्ट मरे थे 4%, उससे कम हुआ है 2021 में. तो ये 21 का रिपोर्ट है फ्रेंड्स. ये पूरी स्टोरी थी, पूरा न्यूज़ था, और इससे आपको उम्मीद है कि आप इसमें इंग्लिश वर्ड्स और थोड़े बहुत जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है उसको सीखे होंगे. और वर्ड्स फ्रेंड्स आपको अगर चाहते हैं तो वीडियो के साथ साथ आप लिख सकते हैं, लिख के याद रख सकते हैं, और नहीं तो छोड़ दें. बस ऐसे ही देखते रहें और वीडियो देखते रहें. हमेशा नए नए वर्ड्स आते रहेंगे, कुछ इसमें से रिपीट भी होंगे तो आपके दिमाग में वो छपते जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.